आईसीआर यूजी पीजी और पीएचडी के रैंक कार्ड के बाद में अगला आप लोगों का डाउट है कि नेक्स्ट प्रोसेस जो काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, कैसे करनी है, पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में समझाने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो काउंसलिंग की एक एक्सपेक्टेड डेट है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि जो सूत्रों के हवाले एक एक्सपेक्टेड डेट मिली है वो मिली है 17 सितंबर, जिससे आपकी आईसीआर की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, बाद में भी हो जाए, बट हम एक बार के लिए मान के चलें कि 17 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। जहां तक हमें लग रहा है कि कल परसों में आपका पूरा ऑनलाइन ब्राउचर है, काउंसलिंग की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होती है वो रिलीज कर दी जाएगी। उसके बाद में जस्ट है वो आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग आपको कैसे करनी है वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है काउंसलिंग का। आपने कितनी मेहनत की, आपकी रैंक क्या आई, वो सब चीजें यहाँ पे खत्म हो जाती है। आपके रैंक बहुत अच्छे हैं तो एक दो कॉलेज भरोगे तो आपको टॉप मिल जाएगा, लेकिन जिनका रैंक थोड़ा नीचे है, एवरेज है या फिर एवरेज से बहुत ज्यादा नीचे है, उनको सीरियस होकर अपनी काउंसलिंग को करना है। काउंसलिंग आप जितना अच्छे से करोगे उतना ही अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका रैंक बहुत अच्छा है लेकिन वो कॉलेज सेलेक्ट सही से नहीं कर पाते हैं तो उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। और कुछ ऐसे बच्चे जिनका एवरेज टू लोअर रैंक होने के बाद भी वो अच्छे से चॉइस प्रेफरेंस भरते हैं, अच्छे से उनका कॉलेज ऑर्डर होता है, उनकी वजह से उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। सो प्लीज आप गलती मत करना, जो भी चॉइस प्रेफरेंस करने के लिए जा रहे हो सोच समझ के करना कि आपकी रैंक क्या है, आपको कौन सा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, कौन सा कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, आपको जिस रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज मिल रहा है उनके अकॉर्डिंग आपने कॉलेज डाली है या नहीं डाली है, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती। पहले बता देता हूं, आईसीआर की काउंसलिंग आपको एक ही बार करनी होगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड के बाद वापस कर लोगे, सेकंड के बाद वापस कर लोगे। वन टाइम चॉइस फिलिंग होगी। अगर इनमें आपने कोई भी गड़बड़ कर दी, कॉलेजें कम भर दी और बाद में सोचोगे नहीं मैं सेकंड राउंड में और कॉलेजें ऐड कर दूंगा, थर्ड राउंड में और कॉलेजें ऐड कर दूंगा, तो आप बीच में कॉलेजें ऐड नहीं कर पाओगे। एक ही टाइम आपको कॉलेज सिलेक्शन का मौका मिलता है जो आपके 4 राउंड तक चलती है। अगर उनमें कोई अलॉट नहीं होती तो फिर मॉपअप राउंड में न्यू चॉइस प्रेफरेंस होती है, वो अलग होती है। ठीक है, लेकिन वहां तक आपको जाना नहीं। अगर सीट चाहिए तो पहले जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है उस टाइम में आप लोगों को चॉइस प्रेफरेंस को एक सिस्टमैटिक ढंग से डालना है कि हमें कितने नंबर पे कौन सी कॉलेज डालना है। एक सीक्वेंस से, सिस्टमैटिक वे से जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम चॉइस प्रेफरेंस आप डाल सकते हो डालो, क्योंकि चाहे एक कॉलेज भरो, चाहे एक कोर्स भरो, चाहे 100 कॉलेज भरो, 150 कोर्स भरो, या आईसीआर के अंदर जितने कोर्स है वो सारे जिसमें आप एलिजिबल हैं वो सारे फिल करो, फी आपकी सारे कैटेगरी की 500 रुपए ही लगने वाली है जो वन टाइम होगी। अगर इन मेन राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो मॉपअप राउंड में आपको वापस से फी पे करने की जरूरत नहीं होती है। वन टाइम 500 रुपए आप लोगों को देना होता है। इस चीज के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं कि स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोसेस क्या होने वाली है। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी अपनी काउंसलिंग अच्छे से करवाना चाहते हैं तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यूजी पीजी पीएचडी के तीनों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है, जिसमें आपको पूरा सिस्टमैटिक वे में पूरा चॉइस प्रेफरेंस मिलने वाला है। प्रॉपर 1 बाय 1 गाइडेंस मिलने वाली है। गूगल मीटिंग के द्वारा आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे। तो जिनको भी नीड है 9214005895 पे मैसेज करके आप मेंटरशिप के साथ में इनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको मेंटरशिप में कंप्लीट हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होने वाली है। बेसिकली इनका जो ओवरव्यू होता है वो 4 स्टेप पे होता है, क्योंकि इस बार इन्होंने पूरा साइड है वो न्यू बनाया है तो थोड़ा बहुत हो सकता है अलग होगा। ठीक है, क्या देंगे, सबसे पहले थोड़ा आपकी जो स्टूडेंट्स की डिटेल्स होती है वो दी जाती है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, काउंसलिंग का पेमेंट, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का ये मतलब आपको स्टेटस देखने को मिलेगा वहां पे। ये फ्लो चार्ट से मैं आपको आईसीआर की काउंसलिंग मुख्यतः जो 4 मुख्य स्टेप होते हैं उनको समझाता हूं। ठीक है, मुख्य डिटेल्स जहां आपका रजिस्ट्रेशन बेसिक डिटेल्स होती है, जो यूजी के बच्चों ने डिटेल्स डाल के पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और पीजी का जो ऑटोमेटिकली जो ऑटो जनरेटेड होती है पूरी डिटेल्स वो एनटीए के द्वारा आपने जो फिल की है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। अगर कुछ आपको ऊपर नीचे करना है तो पीजी में कर सकते हैं, यूजी में ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब सेकंड स्टेज आती है डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो मैंने बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे आपको बनाना है। ठीक है, अगर कैसे बनवाना कोई आइडिया नहीं है तो उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, उसका लिंक उसके तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर एग्री कैपिटल आईसीआर 2025 डॉक्यूमेंट सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में सिस्टमेटिक वे से सारे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका मिलेगा तो डॉक्यूमेंट्स आपको सही से है वो अपलोड कर देने। फिर आपका आता है पेमेंट का। पेमेंट आपको कितना करना होगा, 500 रुपए आईसीआर काउंसलिंग का फीस है, चाहे वो यूजी हो, चाहे वो पीजी हो, चाहे वो पीएचडी हो, सबके लिए 500 रुपए रहने वाला है। चाहे वो जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी से हैं, चाहे एससी से है, चाहे एसटी से है, किसी भी कैटेगरी से है, काउंसलिंग फीस हमेशा आपका 500 रुपए होता है। ये पे करने के बाद में आपको क्या करना होता है, चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाता है, जिसको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे समझते हैं कि कैसे आपको कॉलेज चॉइस प्रेफरेंस वगैरह डालना है। पहला स्टूडेंट डिटेल्स। क्या सर हम इस स्टूडेंट डिटेल्स में चेंज कर सकते हैं? पीजी और पीएचडी के लिए आप स्टूडेंट डिटेल्स है उसमें अगर आपको कोई भी कुछ चीजें हैं वो ऑटो जनरेटेड होगी, वो चीज आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज जो बेसिक डिटेल्स होती है वो आप एडिट कर सकते हैं। हर साल का यही रहता है, इस बार हो सकता है वो थोड़ा चेंज कर दे, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन भी हटा दे कि नहीं डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन कॉलेज अलॉटमेंट के बाद में देंगे ताकि स्टूडेंट सीधा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे, उसके बाद डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर दे, तो ऐसा भी दे सकते हैं। बट चांसेस नहीं है, आज तक का हुआ तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन दे सकते हैं। बट पहले हम 100% श्योर नहीं है क्योंकि नया इंटरफेस आपको दिया है तो कुछ कर सकते हैं नया एडिशन के लिए, उसके लिए आपको ध्यान रहना, ठीक है। तो स्टूडेंट डिटेल्स में बाकी यूजी ने जो स्टूडेंट डिटेल्स पहले आपको दी है वही रहेगी, ज्यादा उसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे अगले स्टेप पे पहुंच जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स को। इसमें आप डीओसी स्कैनर से जाके आपकी पीडीएफ है वो जो आपको इंफॉर्मेशन ब्राउचर आएगा उनमें दिया जाएगा कि कितने की पीडीएफ आप अपलोड कर सकते हैं, वो आपको बेसिक सिस्टमेटिक वे से सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होते हैं। वही आपके क्लास 10th 12th का मार्कशीट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा और भी जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी होती है, यहाँ अपलोड करनी होती है, ठीक है। ये अपलोड करने वाला सेक्शन में भी सेकंड स्टेप में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये अपलोड करने के बाद में सबसे एक अच्छी स्टेज आती है, वो आती है पेमेंट का। याद रखना बहुत बच्चों का पेमेंट फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल नहीं होता है, तो पेमेंट आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, यूपीआई से, किसी से कर सकते हैं, लेकिन एक सही नेटवर्क में रह के आपको 500 रुपए पे करना है। अगर 500 रुपए फेल हो जाते हैं तो बच्चों के वापस भी नहीं आते, ऐसे भी मैंने देखे हैं, ठीक है। तो अच्छी जगह रह के सही से आपको सिस्टमेटिक नेटवर्क से पेमेंट का वो मतलब पेमेंट डाल देना। अगर फिर भी फेल हो जाता तो आपको रिसिप्ट या स्क्रीनशॉट रखना है, अगर नहीं हो तो आप आईसीआर को मेल कर सकते हैं जिससे वो आपको बता दें। हाथों हाथ ऐसा नहीं 500 किया सक्सेसफुल नहीं हुआ वापस पेमेंट कर दिया, नहीं, आपको थोड़ा वेट करना है आपके लिए कि काउंसलिंग का वो आगे चॉइस फिलिंग का सेक्शन खुलेगा या नहीं खुलेगा। 500 रुपए जो आपकी रिफंडेबल फीस नहीं होती है, ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है, ठीक है। और बाकी आधिकारिक नोटिफिकेशन जब भी आएगा आईसीआर के ब्राउचर पे वो आप लोगों को चेक करते रहना है, ठीक है। तो ये जो 500 रुपए होते हैं वो सबको देने होंगे, और ये देने के बाद में अगला जो आपका स्टेप आता है वो आता है चॉइस फिलिंग का, जिसका आपको लंबे टाइम से इंतजार था कि भैया चॉइस फिलिंग कैसे भरना होगा। चॉइस फिलिंग जो आपके लिए उपलब्ध कोर्स है जिसके अंदर आप एलिजिबल हैं, ठीक है, उनके पहले कॉलेज लिस्ट देखें कि आप कहां-कहां पे एलिजिबल हैं। उसके बाद में आप देखें कि मान लो किसी बच्चे की रैंक है वो 100 है, तो उसको देखना है कि भाई नहीं मेरे को पहले बीएचयू चाहिए, या फिर नहीं मुझे पहले पीएयू चाहिए, तो वो पीएयू डाल सकता है। फिर क्या मुझे नहीं जीबीपीयूएटी चाहिए, ठीक है, तो वो जीबीपीयूएटी डाल सकता है, ठीक है। तो 100 रैंक है तो वो 4-5 कॉलेज डालेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट आई थिंक आपको टारगेट करना चाहिए, आपका कितना भी रैंक है 8-10 कॉलेज भर देनी चाहिए। जो आपको चाहिए वो कॉलेज पहले रखो, उसके बाद नीचे डाल दो। और जिनका रैंक मान लो जिनका रैंक 10,000 है, 9,000 है, यूजी में बात करूं, जिनका रैंक मतलब हायर रैंक है उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम चॉइस फिलिंग देना है। यहाँ कोई लिमिट नहीं होती कि आपको 1 कॉलेज डालना है, 2 कॉलेज डालना, 3 कॉलेज डालना, ऐसा कोई भी यहाँ लिमिटेशन नहीं है। जितना आप चाहो उतना आप यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम चॉइस प्रेफरेंस में कॉलेज दे सकते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और कौन से ऑर्डर में कौन सी कॉलेज देना है उसके लिए हमने आप लोगों के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें हम आप लोगों को बता देंगे कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को कौन कौन से कॉलेज को कहां पे रखना है। जैसे मान लो भाई पहले पे बीएचयू रखना, ऐसा नहीं कि पहले पे उठा के पीडीके भी डाल दिया या फिर पहले पे उठा के एमपीके भी डाल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी रैंक क्या है उसके अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक वे से अगर आप चॉइस फिलिंग भरोगे तब जाके आपको कॉलेज अलॉट होगा। मन में जो उठाया वही डाल दिया, मन में जो आया वही डाल दिया, नहीं नाम से डाल देता हूं मैं, पहले नंबर पर आचार्य एनजी रंगा आता है तो आचार्य एनजी रंगा डाल देता हूं, दूसरे पे आचार्य नरेंद्र देव आता है तो आचार्य नरेंद्र देव डाल देता हूं, तीसरे पे एयू जोधपुर आता है तो एयू जोधपुर डाल, ऐसे मत करना, ठीक है। पहले पे एग्रीकल्चर के कोर्स डालना है। एक चीज बता देता हूं, जितने भी जो यूजी कैंडिडेट्स है यहाँ पे ध्यान रख लेना, अगर आपका रैंक अच्छा है तो मेरी अगर बात सुन रहे हो ना,
एग्रीकल्चर की ओर जाना, कोई और कोर्सेज की ओर मत जाना। एनडीआरए का नाम सुन के एनडीआरए की ओर भेड़ चाल की तरफ मत भाग जाना। बस यूनिवर्सिटी अच्छी है, ठीक है, आपको थोड़ी कोर्स की भी वैल्यू होती है। जितना इसको बीएससी एग्रीकल्चर में है ना, उतना इसको आईसीआर के किसी भी कोर्स में नहीं है। ये आप लोगों के एक बहुत बड़े डाउट्स आ रहे हैं, उनके लिए मैं जल्दी एक लाइव सेशन लेके आऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि आपको कौन से कोर्स को सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेटर होगा। ओके, चलिए उसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं कि भैया इस काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कैसे करें। तो 9214005895 पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम अफोर्डेबल प्राइस है यूजी के लिए, मात्र 499 रुपए। पीजी के लिए जो आपका फी है वो 899 रुपए है। आप फी का जो भी पूरा इंफॉर्मेशन वाउचर चाहते हैं तो इनके ऊपर मैसेज करके आप एनरोल कर सकते हैं। हर बच्चा इसको एनरोल कर सकता है क्योंकि उसको पर्सनल सारी चीजें हैं वो समझा दी जाएगी। गूगल मीटिंग 1 by 1 होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जहां पे आपको हर एक चीज के बारे में प्रॉपर वे में गाइड करके सारी चीजों को समझाया जाएगा। ये जितने भी जो चीजें हैं वो आप अच्छे से देख लेना। बेहतरीन फीडबैक स्टूडेंट्स का रहा है, हर बार हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं। होपफुली कि इस बार भी बच्चों को अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं जल्द एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।